नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। दिल्ली शराब घोटाला ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी के तीन बड़े चेहरे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और बात करें संजय सिंह की, तो दिल्ली शराब घोटाले में अब ईडी की रिमांड पर हैं। दरअसल आज लगभग 230 दिनों से ज़्यादा हो चुका है मनीष सिसोदिया को, और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, जिसके बाद अब ये मामला अब आखिरी मोड़ पे है। क्या मनीष सिसोदिया को मिलेगी जेल या फिर वो उनकी होगी गिरफ्तारी? क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले में फंसते नजर आएंगे? ये हम तमाम सवालात हैं जिन पे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे हम अपने साथी पत्रकारों से, और क्या है उनकी राय और क्या फैसला जो है किसके हक में आ सकता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे जो कुछ पत्रकार हैं, हमारे अक्षय हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से सुनवाई चल रही है कि राहत मिल सकती है, या फिर उस मामले को और जो है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक घसीटा जा सकता है? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से जो पिछले हालिया कुछ स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं ईडी को लेकर के, मनीष सिसोदिया को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर यहाँ पर इशारा करते हैं कि मनीष सिसोदिया को उस मामले में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ राहत मिल सकती है। जैसे यहाँ पर अगर इसी महीने की शुरुआत में जो एक सुनवाई हुई थी, क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया को जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था यहाँ पर ईडी ने, तो ईडी को फटकार यहाँ पर मनीष सिसोदिया के मामले में लगी थी। मामला क्या था? जो फटकार लगी थी, मामला ये मतलब कि जो शराब नीति मामला है, इसी में लेकर के हुआ। ये था दृश्य कि जिस तरह से यहाँ पर ईडी यहाँ पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत पेश कर रही है, और जितने सबूत अब तक ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस पूरे मामले में पेश किए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपके सबूत है भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता इस जो शराब घोटाला हुआ है इसमें शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ पूरी पार्टी शामिल है। इसलिए आप यहाँ पर जिस तरह से आपने सबूत इकट्ठा किए, इसके आधार पर आप पार्टी को यहाँ पर दोषी बनाइए, ना कि व्यक्तिगत तौर पर नेताओं को। जिस तरह से यहाँ एक एक करके पार्टी के तमाम नेताओं को यहाँ पर ईडी पहले छापेमारी करती है उनके यहाँ, और फिर उसके बाद वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद जब कल यहाँ पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की, एक बार फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वही बात दोहराई है कि जिस तरह से यहाँ पर अब तक आपने सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ पेश किए हैं, वो कहीं भी मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं दिखा रहा है। आपने जो सबूत पेश किए हैं वो इशारा कर रहा है कि इसमें आम आदमी पार्टी शामिल रही है, ना कि जो तमाम नेता हैं ये निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर इस घोटाले में शामिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जिस तरह से यहाँ आप दिखा रहे हैं कि वे इस मामले में शामिल है, ऐसा कोई भी आपके सबूत इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। साथ ही ईडी पर एक और सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दागा, फटकार लगाते हुए कि अब तक इस मामले में पूरी तरह से सुनवाई क्यों नहीं हुई है, अब तक आपकी तरफ से तमाम सबूत यहाँ पर पेश क्यों नहीं किए गए हैं, क्योंकि आपने करीब 7 से 8 महीने हो चुके हैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए हुए, लंबे समय से वे जेल में हैं। तो जिस तरह से ये तमाम पिछले 2-3 स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के मनीष सिसोदिया को लेकर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहे हैं कि उन्हें आने वाली कुछ 1-2 तारीखों में कहीं ना कुछ राहत इस मामले में कोर्ट की ओर से मिल सकती है। तो जैसा कि हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि लगभग जो ईडी है इस मामले में जुटी हुई है, और उसकी जो लक्ष्य है, उसका जो पूरे आम आदमी पार्टी को इसमें लिप्त बताई जा रही है। आखिर जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली शराब घोटाले में फंसते नजर आ रही है। क्या इस मामले में आम आदमी पार्टी के और जो बड़े चेहरे हैं, खासकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा और तमाम तरह के जो नाम है वो सामने आ रही है, और ईडी का ये मानना है कि इस मामले में जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी लोग जो है वो शामिल है। आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि लगभग जो है 230 दिनों से ज़्यादा हो चुका है। अगर सबूत है तो अब तक ईडी कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं कर पाई? आइए हम क्वेश्चन पूछते हैं और सवाल जानने की कोशिश करते हैं अपने जवाब को। आप ये बताएं कि अभी तक 230 दिनों से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ईडी जो है वो लगातार सुनवाई को टालती जा रही है और ईडी सबूत पेश नहीं कर पा रही है। महज गवाहों के बिहाफ पे जो है मनीष सिसोदिया को अभी तक जो है वो रिमांड पे रखा गया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सुनवाई हुई कोर्ट में, और कोर्ट जो है मनीष सिसोदिया के बेल पे जब बहस हुई, तो ईडी ने कहा कि अभी जो है मनीष सिसोदिया को अगर बेल देंगे तो जो सबूत हैं उससे छेड़छाड़ हो सकते हैं, और इसमें जो है पूरी आम आदमी पार्टी लिप्त पाई जाती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है या फिर और ईडी टाइम लेगी?
देखिए, जिस ढंग से लगातार लंबा समय इस पूरे मुद्दे में लग रहा है, जाहिर सी बात है कि कानूनी प्रक्रिया है तो इस तरीके से समय लगेगा। और जहां तक इस पूरे मामले में सबूतों की बात है तो जाहिर सी बात है कि जो ईडी दावे कर रही है कि उनके पास सबूत हैं और जिसके बिना पर वो जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि उसके तार जो है उससे जुड़े हुए हैं। तो कोर्ट में इस तरीके की दलीलों के रखने का मतलब साफ तौर पर यह होता है कि कहीं ना कहीं उसकी तारीख को बढ़वाना, और यही एक रणनीति जो है ईडी की हो सकती है इस पूरे मामले में। भले कि दोनों ही तरफ से अलग अलग पक्ष रखे जाते हैं, आम आदमी पार्टी इतने लंबे समय के बावजूद भी ठोस सबूत नहीं पेश करने को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र बताती है और ये कहती है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनावी रंजिश निकालने के लिए इस तरीके का खेल कर रही है। ये राजनीतिक आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जाते रहे, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ठीक उस तरीके का ही मामला संजय सिंह वाले मामले में भी है, क्योंकि इसमें भी ईडी ने जो दावे किए थे अब वो खुद अपने दावों को कहीं ना कहीं अलग ढंग से पेश करती नजर आई कोर्ट के भीतर। तो इस मामले में इतना तय है कि ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो है दुखती रग पर एक बड़ा जो है पुरजोर ढंग से हमला बोला गया है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक के बाद एक वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के इस पूरे मुद्दे में लिप्त होते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं चुनावी जो है उस पर रणनीति पर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि भले ही वो बाद में निर्दोष साबित हो, बाइज्जत बरी हो जाए, लेकिन चुनावों से पहले जो पार्टी के भीतर एक जो है कार्य किया जाता है पार्टी की रणनीति को लेकर के, सीटों को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आएगी। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह की बात करें, अमानुल्लाह खान की बात करें, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो एक के बाद एक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फंसते चले जा रहे हैं। और सभी के खिलाफ जो अब तक ईडी की कार्रवाई हुई है उसमें उस ढंग से कोई जो है सबूत अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि सज़ा जो है वो सुनिश्चित हो सकती है आने वाले 1-2 सुनवाई में। तो फिलहाल ये मामला दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्षों को ये कहने का मौका दे रहा है कि उनके पास सबूत है, और इस तरफ से दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। तो देखना होगा कि आने वाली 2-3 तारीखों में ये मामला कैसे जो है अस्पष्ट होता नजर आता है। लेकिन सवाल एक और रहेगा कि अगर ईडी के पास सबूत हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ या जो भी दिल्ली शराब घोटाले की नीति है, तो फिर ईडी इतने दिनों से क्यों नहीं पेश कर पा रही है? आखिर इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, ये सब राजनीतिक आरोप है। जहाँ तक बात है, ठीक है कि एक चुनावी माहौल है, चुनावी समय, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के जो सवाल हैं वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ज़रूर पूछे जाएंगे। हो सकता है कि इसके पीछे का मकसद वो भी हो, लेकिन जब तक ये कोर्ट में लंबित है मामला, जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर हम उस ढंग से टीका टिप्पणी या फिर इसको पूरी तरीके से भाजपा प्रायोजित जो है नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस मामले में और दोनों ही पक्षों को मौका मिल रहा है अपने अपने बातों को रखने का। तो आने वाली तारीख जो है 27 के बाद जो सुनवाई होगी, फिर 19 को जो, और कई ऐसे मामले, सत्येंद्र जैन का मामला हो, तो इसमें कोर्ट की तारीखों में अब जो चुनाव से पहले की जो तारीख पड़ रही है उसमें सबूतों को लेकर के जो चिंतन मंथन होगा और जिस पर माननीय जजेस के जो टिप्पणी होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इस केस को जो है दिशा देते नजर आएंगे। तो जैसा हमने पत्रकारों से बातचीत किया कि आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का जो एक टैग लेके घूमती है, केजरीवाल लगातार कट्टर ईमानदार खुद को बताते हैं, ऐसे में उनके 3 बड़े नेता जो कि शराब नीति घोटाले में पकड़े गए हैं और उनको जो है रिमांड पर ईडी ने लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी तक इतने छापे पड़े, इतने जो सवाल जवाब हुए, लेकिन अभी तक जो है कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके बिहाफ पे आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता हो, चाहे बात करें संजय सिंह या मनीष सिसोदिया की, कि वो उसमें लिप्त पाया जाए। और ऐसे में सिर्फ गवाहों के बिहाफ पे जो है किसी को रिमांड पे लेना, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र को दर्शाता है। और हम बात करें कि अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला है ये अब आखिरी मोड़ पे पहुंच चुका है और लगता है जो भी फैसला होगा, चाहे वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, चाहे वो वहां से छूट जाए, ईडी के रिमांड से छूट जाए, लेकिन जो भी फैसला हो, लेकिन यही उम्मीद जताई जा रही है कि अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मोड़ पर ये फैसला पहुँच चुका है और जल्द इसमें जो है फैसला आने की उम्मीद है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज़।